नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। बात संसद सत्र की। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने के लिए जिस संविधान बचाने की लड़ाई को चुनावी फिसाद के रूप में इस्तेमाल किया था, उसे चुनाव बाद भी अब विपक्ष पूरी गर्मजोशी के साथ आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 18वीं लोकसभा की शुरुआत के साथ ही इंडिया गठबंधन के सभी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या एसपी यानी समाजवादी पार्टी, सभी चुनावी मोड पर ही संसद सत्र की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अखिलेश यादव की। सिर पर लाल टोपी, गले में गमछा और हाथ में संविधान के प्रति कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब 18वीं लोकसभा में सांसद अखिलेश यादव ने अपने साथी सांसदों के साथ संसद में कदम रखा। वैसे गठबंधन के दूसरे नेता भी संविधान की प्रति के साथ 18वीं लोकसभा की शुरुआत के लिए संसद गए, जो बताता है कि विपक्ष ने जिस अंदाज में बीते चुनाव में बैटिंग की थी, ठीक उसी अंदाज में आगे भी जारी रखेगी। पर यहाँ एक राजनीतिक नजारे ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। वो यह कि संसद में राहुल और अखिलेश तो साथ में नजर आए, पर अखिलेश यादव के ठीक बगल में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी नजर आए, जिन्हें अखिलेश यादव ने हाथ पकड़कर संसद में लाया। और दिलचस्प यह है कि अवधेश प्रसाद यूपी विधानसभा सत्र के दौरान भी सपा मुखिया के बगल में ही बैठा करते थे। शायद विधानसभा से संसद तक में अखिलेश और अवधेश के आसपास बैठने के क्रम ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ दिल्ली से पूरे देश की राजनीति करने का मन बना चुके हैं, जहां वो अपने पुराने साथियों को भी साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। वैसे ऑफिशियल रूप से संसद शुरू होते ही सबसे पहले सभी सांसदों का शपथ ग्रहण होना था, पर विपक्ष के तेवर उस बात की ओर पहले दिन से ही इशारा कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय मोदी 3.0 सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी संसद सदस्यता के लिए तीसरी बार शपथ लेने के लिए लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच रहे थे, तब ठीक उसी समय राहुल गांधी व अन्य कांग्रेसी सांसदों ने पीएम की तरफ संविधान की प्रति दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। नवगठित सरकार के लिए वो वक्त भी कठिन रहा जब 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान जब शपथ के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नंबर आया, तब ठीक उसी समय नीट यानी परीक्षा में नकल के मुद्दे को लेकर भी नीट के नारे इंडिया गठबंधन की तरफ से लगने शुरू हो गए। अब संसद में हमलावर रुख और सोच समझकर आगे बढ़ती हुई विपक्ष की चालों को देखकर इतना साफ है कि सत्ता पक्ष के लिए ये समय चुनौतियों से भरा है। अब ऐसे में आने वाले समय में मोदी सरकार किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा।